आपने अभी सुना है हमारे सुंदरबनी स्कूल से कितने जो है केएस, कितने जो है मेडिकल सीट, कितने और भी दूसरे डिपार्टमेंटों एयरफोर्स आदि में बच्चों ने निकाली है। और इसीलिए हम लोग चाहते हैं, और इनमें ये देखो जो बच्चे आप ही आपके सामने जो इन्होंने कहे हैं, इनमें उनका फोटोग्राफ होगा बोले, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो एक सिगरेट को भी पीता हो। विशेष ये बात है, क्योंकि जो दुर्व्यसनों से बचा है वो अपने आप को भी बनाता है, देश को भी बनाता है। तो इसीलिए हमारी केवल एजुकेशन के ऊपर बात नहीं है, हम लोगों की, आप लोग जानते हो महात्मा है, महात्माओं का मेन जो है केवल इस समय चल ही यही रहा है कि किस प्रकार से इस भारत को जो है विश्व गुरु बनाना है। और ये बनाने के लिए हमारे पास केवल एक ही चीज है, हम लोग पैसे से भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते हैं, महान नहीं बना सकते हैं, डेवलप नहीं कर सकते हैं। हमें चाहिए एजुकेशन, संस्कार, डिसिप्लिन, मैनर्स। आज आप लोग देखते हो कितनी कंट्रीज में डिसिप्लिन की कमी के कारण कितना भारी लॉस हो रहा है, कितना 50-50 साल कंट्री पीछे जा रही है। लेकिन इसी चीज के लिए कि इनसे एजुकेशन से देश को ग्रेट बनाया जा सकता है, महान बनाया जा सकता है, विश्व गुरु बनाया जा सकता है। महात्माओं के इस समय बड़ी भारी पॉलिसी ये चल रही है किस प्रकार से लोगों को इतना डेवलप करें कि वो देश को डेवलप करें। इसी तरह से यहाँ पर हमने एजुकेशन के लिए, ये हमारे साथ है गुप्ता साहब है, हम एक बार इनके यहाँ पर गए, एसपी स्मार्ट स्कूल से ये जम्मू में जाने जाते हैं, 5-6 शाखाएं इनके वहाँ पर है। तो हमने इनका सिस्टम देखा कि हमें अच्छा लगा कि बच्चों की केयर और बच्चों की डेवलपमेंट, विशेषकर दोनों चीजों, बच्चों की सेफ्टी, इन तीनों पॉइंटों को देखकर हमने इनको इनवाइट किया कि आओ हमारे इधर भी, क्योंकि यहाँ पर पीछे ही एक माता थी, मैं यहाँ पर आया, 10वीं पढ़ता बच्चा था, बेचारी रो रही थी। 10th पढ़ते बच्चे को कहाँ से आया कि मैं सुसाइड करूं? क्या ख्याल है ये? अरे एजुकेशन तो बच्चों को सुसाइड से रोकने के लिए होती है। मेरा देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, सैकड़ों एक्सपीरियंस है मेरे पास। एक दिन एक व्यक्ति फोन करके कहता है, महाराज मेरे को टाइम बताओ जिस टाइम मैं फांसी लगा के मरूं कि मैं अमीर के घर जन्म लूं। मैंने कहा अरे, कहता वो नहीं सुनूंगा, खाली टाइम बताओ। मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, ऐसे अमीर के घर जन्म नहीं मिलता है। और वो व्यक्ति क्या था? नशेड़ी था। नशेड़ी था, उसने अपने भाइयों से बंटवारे में ले लिया, लिखा पढ़ी नहीं की, दोबारा भाइयों पर केस कर लिया, दोबारा हिस्सा लिया। वो आज कोई 30 साल की बात है, उस समय उसने 13 करोड़ रुपए लिया, दोबारा लिया हिस्सा, फिर भी नशेड़ी है, खत्म। बच्चे भी, पत्नी भी डेथ हो गई, बच्चा भी डेथ हो गया, एक ही बच्चा था। मैंने कहा सुनो मेरी बात, ऐसे नहीं, एक बार आजा, मैं बताता हूँ, पक्का जन्म लेगा। पहले तो नशा छुड़ाया उसे, और नशा छुड़ा करके उससे मैंने कहा ये मंत्र है, 1 करोड़ जप कर। जप करते करते ही नशा छोड़ दिया, और 2.5 लाख रुपए मैंने उसको दिए जीवन चलाने के लिए, क्योंकि बिल्कुल खत्म था। उस 2.5 लाख से उसने जा करके एक बिजनेस स्टार्ट किया, ऐसा बिजनेस किया, 2.5 लाख से उसके पास एक महीने में 6 करोड़ रुपए उसे आ गया। उसने सौदा किया, 2.5 लाख एडवांस दिया, उसी को महंगा बेचा, फिर उसी पैसे से और सौदा किया, फिर उसको सेल किया, उनको दिया, और ऐसा जब करने लगा, नशे को हाथ छोड़ दिया। आज वो एक बड़ा टॉप क्लास का जो है बिल्डर बना हुआ है। तो कारण है ये ऐसी चीजें, केयर, ये एक जो है एजुकेशन है, ये एक उपदेश है, ये ज्ञान है। इन्हीं चीजों के लिए हम लोगों ने बच्चे को यहाँ पर सेफ्टी से, केयरफुल
और विशेषकर नशों से बचने के कारण यहाँ ये खोला है और इसमें मेरे उम्मीद है लोगों को बहुत फायदा होगा। जो बात दूर दूर भेजते थे, कई बार जाकर बच्चे नशे में लग जाते, माँ बाप को मालूम ही नहीं होता है और उधर से वो पढ़ाई के बदले में अपनी मौत लेके आ जाते हैं। स्वामी जी, एक चीज बड़ी जानने की जरूरी है क्योंकि जनता जानना चाहती है रजौरी पहुंच के, यहाँ पे स्कूल को खास आपको मालूम है, हम किसी भी कम्युनिटी से कोई अलग से कोई नहीं बर्ताव करते। क्यों? मेरे गुरुजी ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सबको लेकर के चलते थे। और हमारे यहाँ पर मुस्लिम लोग संन्यास लिए हैं, अभी भी हैं, मुस्लिम हैं, संन्यास लिए हैं, महात्मा के वेश में हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, वो कभी गलानी नहीं करते थे, हम भी कभी गलानी नहीं करते। आपने यहाँ पहले भी देखा है, मुस्लिम प्रिंसिपल, टीचर्स, सबके लिए एक जैसा व्यवहार जो है व्यक्ति अच्छी सोच का। और ये विशेषता रहेगी कि बच्चों की खासकर केयर और एजुकेशन के लिए इनका नियम है कि बच्चा कोई भी जाकर कोचिंग नहीं करेगा, ट्यूशन नहीं पढ़ेगा। ट्यूशन पढ़ने वाले को ये बाहर निकाल देते हैं स्कूल से। जो ट्यूशन जाकर पढ़ेगा उसे निकाल देते हैं। ये ट्यूशन नहीं पढ़ेगा, जितनी ट्यूशन में पढ़ना है हम यहाँ पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे, सिखाएंगे, बच्चों को तैयार करेंगे। आपने कितनी लंबी लिस्ट अंदर सुन ही ली है, हालांकि कोई मेहनत ज्यादा नहीं थी। यहाँ तो बहुत मेहनत की जाएगी क्योंकि गुप्ता साहब ने यहाँ नाम कमाना। ठीक है, आपकी बहुत ब्रांचें भी हैं, लेकिन राजौरी में फर्स्ट टाइम जो है ये ब्रांच खुली है। किस तरह का लोगों के लिए, बच्चों के लिए किस तरह का सुनहरी मौका है? जैसे आपने कहा, तालीम, एजुकेशन, संस्कार ये किसी भी सभ्यता समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसके बगैर समाज सभ्य नहीं होता है। कुछ चीज़ें हैं जो बतानी ज़रूरी हैं। आज स्कूलों की ब्रांचें अलाउड नहीं है। हर स्कूल इंडिपेंडेंट स्कूल होता है, हर स्कूल की अपनी रिकॉग्निशन होती है, हर स्कूल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से जाना जाता है। जैसा हम देखते हैं एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम, एसपी स्मार्ट स्कूल, इसके जम्मू में अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्कूल हैं। चलाने की जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, वो हमारे परिवार की मेहनत से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से, लोगों के प्यार से बना, समझा, जिसको बोलते हैं ना, इवॉल्व हुआ। उसी के नतीजे में डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रजौरी, पुंछ, बुद्धल, कालाकोट, महोर के गांव के बच्चों ने जम्मू में आके हमारे पास पढ़ना शुरू किया। हमें उस एरिया के लोगों की प्रॉब्लम समझ में आई और उनकी जो इच्छा थी पढ़ने की, वो शायद शहरों में पढ़ने वाले बच्चों से हमें ज़्यादा दिखी। मतलब मेरे पास लद्दाख के उस रिमोट एरिया के बच्चे आके पढ़ते थे जहाँ पे आज भी गाड़ी नहीं पहुँची है। 2026 की बात कर रहा हूँ। और वो वहाँ से 20-20 किलोमीटर पैदल चल के पहले पहुँचते हैं किसी बस स्टैंड के पास, फिर वहाँ से लद्दाख के लेह में पहुँचते हैं। ऐसे हमारे इस एरिया में भी बच्चे हैं, लेकिन जब वो पढ़ते हैं ना, फिर वो बच्चे ही अपने देश का नाम रोशन करते हैं। और वो कई बार मैं देखता हूँ खाली कावा पीते हैं कमरों में बैठ के, पैसे भी नहीं खर्च करते, पेरेंट्स के भी बचाते। और हमने स्कूलिंग को इम्प्रूव किया कि लिमिटेड फीस में, खर्चों में, स्कॉलरशिप के साथ भी हम उन बच्चों को तैयार करें फिरका परस्ती को पीछे छोड़ के, जिससे देश और समाज की प्रोग्रेस हो। जैसे आज आप देख रहे हैं, मुझे खुशी हुई कि 2009 में जब बच्चा हमारे पास किश्तवाड़ से चल के आए, आज वो रजौरी के डीसी की कुर्सी पे बैठे हैं। अपनी क्षमता से उन्होंने एक नेशनल एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, जम्मू कश्मीर के बोर्ड एग्ज़ाम में 3rd पोजीशन ली। लेकिन वो कहाँ से चले? किश्तवाड़ के रिमोट एरिया से चले। आज रजौरी में हमारे आने का मकसद ये है कि एजुकेशन सबका हक है। एसपी स्मार्ट पब्लिक का है, एसपी स्मार्ट किसी निजी संस्था का नहीं मैं मानता हूँ। हमें जिम्मेवारी दी गई है ईश्वर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, माता रानी की तरफ से, लेकिन ये सोसाइटी का इंस्टीट्यूशन है। और वो जो शुरुआत रजौरी में आज हो रही है, ये रजौरी के लोगों के लिए मैं ये कहूँगा एक उनके प्यार की वजह से हो रही है। मुझे बहुत सी चीज़ें ऑफर की जाती हैं, कोई आपने देखा होगा लाखों रुपए की फ्रेंचाइज आती है, फिर वो फ्रेंचाइज जलती है। एसपी स्मार्ट फ्रेंचाइज नहीं करता, तभी मैंने कहा हर स्कूल इंडिपेंडेंट होता है। एसपी स्मार्ट वहाँ जाता है जहाँ नॉन कमर्शियल मोटिव से काम किया जाता है। एडमिशन का क्या प्रोसेस है? देखें, एडमिशन वैसे ही है जैसे नॉर्मल स्कूलों में होती है। अभी तक जो स्कूल हमारे साथ जुड़ा है उसका नाम है न्यूआरा,
जिसकी रिकॉग्निशन 5th तक है, 6th तक की परमिशन अप्लाइड है। नर्सरी LK UKG के प्रोसेस आ चुके हैं, आप बिल्डिंग देखें जाके। वो बच्चे नॉर्मली जिस तरह आना चाहते हैं आए, फॉर्म भरें, पढ़ाई शुरू हो जाएगी। स्टाफ सारा जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड स्टाफ लाया गया है, जो इंडिया के कोने कोनों से, जम्मू के कोनों कोनों से, भारत के कोने कोने से अच्छा स्टाफ, जिस पे हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। और रजौरी को मैं एक बार बोलूँगा, मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी है, हिस्ट्री है रजौरी की, मुगलों के ज़माने की। रजौरी अपनी ग्लोरी को रिक्लेम करेगा SP स्मार्ट की मेहनत से। कुछ सालों में आप देखेंगे कि यहाँ की पढ़ाई, यहाँ के बच्चे जो है वो आपको अच्छे लेवल पे परफॉर्म करते दिखेंगे। रजौरी के लोग बहुत मेहनती हैं, यहाँ पे बहुत प्यार है, बहुत मुझे बड़ी खुशी हुई पर्सनली। मैं जब ये रजौरी में आया ना, मैं बड़ा मोटिवेटेड हुआ कि हम पहले क्यों नहीं आ गए यहाँ पे, क्योंकि बच्चों के लिए आसानी हो गई। ऐसे बच्चे शहर जाते हैं, रहते हैं, अब उनको ये चीज़ें यहीं पे मिलेंगी और रजौरी के लोगों के प्यार की वजह से हम लोग और अच्छी तरह काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि रजौरी SP स्मार्ट के आने से खुश होगा। थैंक यू सर। Mali, principal of Neura Public School, Rajouri. As you know that Neura Public School, which come under the aegis of SVS Charitable Trust, is going to adopt the SP Smart schooling system here first time in Rajouri district. And as you know that our DC Saab, Shri Abhishek Sharma ji, is also the product of SP Smart School. तो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि आप यहाँ पे आएँ, अपनी एडमिशन करवाएं, क्योंकि स्कूल में 1 स्टूडेंट 1 गोल पे अटेंशन दिया जाता है। यहाँ के जितने भी बच्चे हैं उनके साथ हमारा फन प्ले वे मेथड रहता है और उनको स्कूल में ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम जो छोटे बच्चे हमारे साथ, उनके मदर टीचर रहेंगी यहाँ पर। और हमारी हर क्लासेस में 2 टीचर्स रहते हैं, एक IG रहता है इंटरनल गार्डियन और दूसरा सब्जेक्टिव टीचर रहता है। तो बच्चों का बहुत अच्छे से यहाँ डे केयर भी होता है। और आप सब यही चाहेंगे कि आपका बच्चा कल को पढ़ लिख के कुछ बड़ा बने। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी स्कूल में ही करवाई जाएगी। और जैसे ही आपका बच्चा 12th क्लियर करके निकलेगा, उसका अपना सेटअप बन जाएगा कि उसने कौन सी फील्ड ऑप्ट करनी है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मौका है जो स्वामी जी ने यहाँ पे लाया है। SP स्मार्ट स्कूल की कोलैबोरेशन की है न्यूरो पब्लिक स्कूल के साथ, और आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं, अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे करवाएं। थैंक यू। हमारे रेस्पेक्टेड स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज, हमारे बीच मौजूद हमारे रजौरी के विधायक श्री इफ्तिकार सिंह, शिवांग सर, यहाँ पे SSP साहब, सभी ज़िला राजौरी के हमारे जितने भी यहाँ पे प्रतिष्ठित लोग हैं, उनका, बच्चों का, मीडिया के साथियों का मैं आज के इस उत्सव पे आप सबको सादर नमन। आज का जो इवेंट है, ये मैं बतौर एक ज़िला कमिश्नर के तौर से नहीं आया हूँ, बल्कि एक एलुमनाई के तौर पे आया हूँ। और बहुत सारी यादें मेरी SP स्मार्ट स्कूल के साथ जुड़ी हुई हैं। आज मैं जो कुछ हूँ उसको बनाने के लिए शिवांग सर का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल रहा है। कहते हैं कि जैसे कुम्हार मिट्टी से एक खूबसूरत घड़ा बनाता है, उसी तरीके से शिवांग सर ने हम सभी बच्चों को कड़े परिश्रम का मतलब समझाया, कड़ा परिश्रम करना सिखाया और डिसिप्लिन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किसी भी लेवल पे कभी ना हो, ये शिक्षा दी। और जब हम आज के स्टूडेंट्स को देखते हैं, स्पेशली कक्षा 11वीं और 12वीं सबसे सेंसिटिव क्लास होती है। यही वो कक्षा है जिसमें बच्चे अलग अलग तरह के प्रलोभ, विलोभ और मोह माया के जाल में फंसते हैं, जिसमें आज के समय में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है नशा। और मेरे को लगता है कि जिस तरीके से, जिस डिसिप्लिन के साथ, जिस कड़े स्ट्रिक्टनेस के साथ शिवांग सर ने हमें वो एक माहौल दिया कक्षा 11वीं और 12वीं में कि हमारी पूरी गतिविधियां जो थी हमारे पेरेंट्स के साथ शेयर होती थी। हर क्लासरूम में CCTV कैमरा होता था,
हर हफ्ते हमारे टेस्ट्स होते थे और डीसी राजौरी, प्रिंसिपल राजौरी के